अगले वीडियो में हम आपको बताए थे कुछ फार्मूला। ये सारी फार्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे, नहीं किए तो फिर याद कर लीजिएगा। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, और कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी, और सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी, और कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी। कल हम आपको बताए थे कि टेन और कॉट में रिलेशन होता है, ये है पी बटा बी, तो ये हो गया बी बटा पी। और कॉस देखिए और सेक देखिए, इसका होता है बी बटा एच, तो इसका हो गया एच बटा बी। और साइन और कॉसेक में होता है, यानी इसका है पी बटा एच, तो ये हो गया एच बटा पी। आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको बताए थे कि पी का मतलब होता है लंब, एच का मतलब होता है कर्ण, और बी का मतलब होता है आधार। आइए हम अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हमसे पूछेगा। मान लीजिए ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। इसको हम ए कहते हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यदि मान लीजिए इसका दे दिया 5 और ये 4 है, ये 3 है, यानी भुजा की लंबाई ए सी बराबर 5 दे दिया, ए बी बराबर 4 दे दिया, बी सी बराबर 3 दे दिया, तो आपको कहेगा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, या क्वेश्चन कहेगा कि त्रिकोणमितीय छह अनुपात जो था उसे ज्ञात कीजिए। तो ये आपको दिया हुआ रहेगा तब, और फिर कभी कभी क्या होता है 3 में से सिर्फ 2 ही देगा, तीसरा निकाल कर तब कहेगा निकालने, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये तीनों दिया हुआ है, तो हम आपको बताए थे इसको कर्ण कहते हैं, यानी h बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर दे सकता है मात्रक आपको। उसके बाद यदि मात्रक नहीं देगा तो अनुपात दिया रहता है, तो अनुपात यहाँ 5 के लिख सकते हैं आप, नहीं तो 5 सेंटीमीटर। और ये P हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये B हो गया 3 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजा का लंबाई मुझे दिया हुआ। अब क्या करेंगे, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये 3 आप लिख लिए, ये समझिए कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार। ये कर्ण जिसको हम H कहते हैं, ये कर्ण हो गया जिसे हम H कहते हैं, और ये आधार हो गई जिसे B कहते हैं, और ये लंब हो गया जिसे P कहते हैं। तो H का वैल्यू 5, P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू 3 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। P का मतलब 4 और H का मतलब हो गया 5, तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया 4/5। उसके बाद निकालेंगे cos थीटा। cos थीटा का होता है, देखिए P बटा H। P का वैल्यू हो गया 3 और H का वैल्यू हो गया 5। फिर अब निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है P बटा B। P का वैल्यू हो गया 4 और B का वैल्यू हो गया 3। फिर अब निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है B बटा P, यानी कि B का वैल्यू हो गया 3 और P का वैल्यू हो गया 4। फिर निकालेंगे सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा का होता है H बटा B। H का मतलब हो गया 5 और B का मतलब हो गया 3। फिर एक और बचा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसका होता है H बटा P। H का वैल्यू हो गया 5 और P का वैल्यू हो गया 4। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि साइन थीटा कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, टेन थीटा कैसे निकालते हैं, कॉट थीटा कैसे निकालते हैं, सेक थीटा कैसे निकालते हैं, और कॉसेक थीटा कैसे निकालते हैं। कब, जब हमें कर्ण, लंब और आधार दिया हुआ रहेगा तब। यदि मान लीजिए कि हमें इस तीनों में से सिर्फ 2 ही दिया रहेगा, तब कैसे बनाते हैं, उसके लिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, वो भी बता देते हैं। अब मान लीजिए कि ये सी है, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज में सिर्फ 2 ही भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ है।
तो हमें फिर कहता है कि त्रिकोणमितीय अच्छा अनुपात ज्ञात करें। सिर्फ 2 भुजा दिया है, तीसरा भुजा नहीं है, और कहता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसको निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये वाट जो है या इसके स्थान पे क्या होगा, अर्थात BC का वैल्यू क्या होगा, ये सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, इस समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। आप लोग सुने होंगे पाइथागोरस प्रमेय और जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते तो देखिए पाइथागोरस क्या होता है। समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार एक फॉर्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b²। आप लोग परिभाषा हमने जो बोला उसको याद कर लीजिएगा और फॉर्मूला देखिए, होता है h² बराबर p² प्लस होता है b²। अब ये देखिए h यहाँ लिख लेते हैं, h इक्वल टू कितना हो गया 5 और p इक्वल टू कितना हो गया 4 और d इक्वल टू मालूम नहीं है। तो हम इस फॉर्मूला पर सभी को रखेंगे। अगर रखेंगे तो थोड़ा सोल्यूशन टेढ़ा होगा। क्या चाहिए b, तो b को पहले अलग कर लीजिए। b यहाँ है तो हो जाएगा b² इक्वल टू h² माइनस p²। और अगर b को अकेला करते ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में हो गया, यानी कि अंदर रूट हो गया h² माइनस p²। अब क्या करेंगे, h का वैल्यू रखेंगे, h का वैल्यू पुट कीजिए, यानी कि 5 है 5² माइनस p का वैल्यू पुट कीजिए 4 का स्क्वायर अंदर रूट 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 का हो गया 16। अब इसको यदि आप 16 घटाते हैं तो 9 बचेगा, 9 अर्थात 3 इंटू 3, तो ये 3 निकलेगा, यानी कि b का वैल्यू क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू b का निकाल कर, अब देखिए s मालूम हो गया, p मालूम हो गया, b भी मालूम हो गया, फिर से हम ये सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर p/h, यानी कि p का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से देखिए 4 है और h का 5। फिर cos का वैल्यू cos थीटा का होता है b/h, b का मतलब कितना हो गया 3 और h का वैल्यू 5 होता है, 5 देख लीजिए यहाँ। फिर देखिए tan का वैल्यू, tan थीटा का हो जाएगा p/b, यानी कि p का वैल्यू हो गया 4 है और b का वैल्यू 3 हो गया। फिर cot निकालेंगे, cot थीटा b/p होता है, इसी का उल्टा यानी कि 3/4 हो गया। उसके बाद होता है sec थीटा, sec थीटा का होता है h/b, यानी कि h का वैल्यू हो गया 5, इसका हो गया 3। उसके बाद cosec थीटा, cosec का होता है h/p, यानी कि 5/4। इस तरह से हम निकाल लिए। कब, अब इसी तरह आप अगर ये नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, फिर भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ये और ये दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, फिर भी आप इसी तरह का। तो आपने देखा कि हम कितना इजी से इस क्वेश्चन को बनाए, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देता ही देता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, बच्चा लोग को बनाने में बहुत सारी परेशानियाँ होता है। तो यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कीजिए, हम फिर से इस क्वेश्चन को अच्छा से समझाएंगे। यदि समझ में आ गया तो अगला वीडियो देखिए, और अगले वीडियो में हम इससे और हार्ड क्वेश्चन और इससे आगे हम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।